मेरे दुश्मन हाँ। वैसे अमर भाई ये अचानक से प्लान यहाँ का आप लोग हनीमून पे जाने वाले थे, वो कैंसिल हो गया क्या? अरे क्यों कैंसिल हुआ? हरगिज कैंसिल नहीं हुआ। तो फिर? अरे तो बस एक मिल बैठने का बहाना था। सारा को तुम लोगों से मिले हुए काफी दिन हो गए थे। मैं भी बिजी चल रहा था तो आई थॉट एक गेट टुगेदर हो जाएगा। अरे तुम ना भी करते तो मैं कर लेता ना अरेंज। वैसे दीवा भी आ जाती तो अच्छा हो जाता। हाँ, उनको कन्विंस करने की काफी कोशिश की मैंने, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, उनकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी है। हमारा एमर, हमारा क्या हो गया? डरा दिया मुझे। क्या हो गया? तो लाइट आ जाएगी, 5 मिनट तो लगते हैं ना जनरेटर ऑन होने में। एमर का है डैडी। अमर भाई, डैडी, मॉम सब आए हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, तो मैं बुलाने ही आ रही थी। याकूब था और वो ऊपर मेरा पीछा कर रहा था, मेरे पीछे था। हो सकता है तुम्हारा वहम हो सारा, और मे भी ये भी हो सकता है कि कोई स्टाफ का बंदा हो, कुछ फिक्स करने आया हो। लाइट भी तो नहीं है ना, इतना क्यों घबरा रही हो? अच्छा तुम बाहर तो चलो, आ जाओ, चलो। अच्छा, tell me what happened.
सारा बताओ बेटा, क्या हुआ पूल से? पूल में हुआ क्या तुम्हारे साथ? कुछ तो ऐसा हुआ है ना जो मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है। इसकी रंगत तो देखिए कैसी जर्द पड़ कुछ गई नहीं है। हुआ, उसकी रंगत को ऐसी परेशान कर रही हो तुम। बताओ बेटा, बताओ क्या हुआ? लोग यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। तुम बताओ तो सही, हुआ क्या था? मैं जब पूल के पास बैठी हुई थी, किसी ने मुझे धक्का दिया। धक्का? डुबोने की कोशिश की मुझे। उसे पता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती ही। सारा जिसने तुम्हें धक्का दिया, तुमने देखा उसे? लेकिन मुझे लगा उसने पुश किया मुझे, उसी ने धक्का दिया मुझे। सारा, तुम्हें लगा या तुमने देखा? देखती कि कैसे वो पीछे से पुश किया ना, मैंने देखा नहीं उसे, मगर उसी ने धक्का दिया मुझे। मैं खुद थोड़ी गिरी हूँ, उसने धक्का दिया। अच्छा ठीक है, मैं गार्ड से पता करता हूँ। हाँ, स्टाफ से भी जरा देख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमराज ड्रामा देखने और हमराज ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। हमराज ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए प्रोमो के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस प्रोमो रिव्यू के शुरुआत में हमें साबरा को दिखाया जाता है जो कि साइम के साथ बातें कर रही होती है कॉल पर, और उससे बता रही होती है साइम भाई हाँ जो सारा और अहमद भाई हैं वो घर से निकल चुके हैं और वो साहिल समंदर पर घूमने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर साइम उसे कहता है तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? तो यहाँ पर जो साबरा होती है वो कहती है साइम भाई वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गए, मैं काफ़ी इसरार करती रही हूँ। तो इसी दौरान वहाँ पर दूसरी काम करने वाली आ जाती है और वो छुपकर बातें सुन रही होती है साबरा की, लेकिन जो साबरा होती है वो उस वक़्त साइम का नाम वगैरह नहीं लेती, बस उसे कुछ पैसों वगैरह के कह रही होती है। तो यहाँ पर साबरा आकर कहती है अरे भाई किससे बातें कर रही हो? तो यहाँ पर साबरा जो है वो कहती है मैं अपनी दोस्त साइमा से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहती है अच्छा वो साइमा तुम्हारी अब दोस्तें भी हैं क्या? तुम्हारे बाबा को पता है तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल है और तुम अपने दोस्तों से बातें करती हो? तो यहाँ पर जो साबरा है वो कहती हाँ बाबा को पता है, बाबा ने ही मुझे ये फ़ोन लेकर दिलाया है, ये रिज़ल्ट पर है, इसका रिज़ल्ट बहुत खूब प्यारा है, इसी वजह से मेरे बाबा ने मुझे ये लेकर दिया है। तो यहाँ पर साबरा की जो दूसरी नौकरानी होती है वो साबरा से कहती है चलो अच्छा जल्दी करो, किचन समेटो, तुम यहाँ पर बातें कर रही हो। तो यहाँ पर साबरा कहती है आप जाकर आराम करो, मैं सारा किचन संभाल लेती हूँ और मैं आप ही का भी सारा काम कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें साहिल समंदर दिखाया जाता है, समंदर के साहिल का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं ठंडी ठंडी और समंदर के पानी की छल्लें जो हैं वो आकर किनारों के साथ टकरा रही होती हैं और कुछ वहाँ पर मछुआरों की कश्तियाँ भी दिखाई जाती हैं जो कि समंदर में तैर रही होती हैं और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इधर साइम सारा के बाबा, उसकी वालदा, उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि वो भी समंदर पर घूमने के लिए आए हुए होते हैं और वो भी वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर अहमद और सारा जो हैं वो दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर समंदर के किनारे के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और खूब ठंडी हवाओं और समंदर की लहरों का से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सारा जो पहले घर में डिप्रेशन का शिकार, परेशानी का शिकार, हर वक्त परेशान सी रहती है, वो अब दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और वो अहमद के साथ
बहुत इंजॉय कर रही होती है। और अहमद भी सारा को देखकर घर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि पता नहीं सारा को क्या हो गया है जो इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी है और हर वक्त पता नहीं किस बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से अहमद जो है वो फ़ैसला करता है कि सारा को घुमाने के लिए कहीं साहिल पर लेकर आया जाए। इसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते हैं और अपने जूते वगैरह उतार देते हैं और फिर वो समंदर की लहरों की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर समंदर की लहरें चल रही होती हैं। और इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और समंदर के पानी के अंदर वो खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सारा का बाबा, सारा की बहन, सारा की वालदा। इस तरह से वो भी इनके साथ घुल मिल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत खुश होते हैं सारा को खुश देखकर, क्योंकि सारा की वजह से वो सब लोग परेशान रहते थे कि सारा जो है वो पीछे वाले पर्चे, यानी कि जो उसके ऊपर पर्चा हुआ था, उसकी वजह से परेशान है। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया होता है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन साइम अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, साइम अभी भी उनके पीछे होता है और वो दूर किनारे पर बैठकर इन सब को देख रहा होता है और इनकी रंगलियाँ जो ये मना रहे होते हैं, जो ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो सब कुछ वो दूर बैठा देख रहा होता है। तो इसके बाद दोस्तों हमें रात का मंज़र दिखाया जाता है जब सूरज आसमान के ऊपर चमक धमक रहा होता है अपनी पूरी चांदनी के साथ। और इधर हमें अहमद, सारा की बहन, वालदा, अबू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ जाते हैं, जहां पर वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। अहमद और सारा की वालदा जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चिड़ी छिक्का खेल रहे होते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू भी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घूमने के लिए आए होते हैं और इस तरह की वो ट्रिप उनके लिए बहुत ही खुशगवार है, जहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन सारा वहाँ मौजूद नहीं होती, सारा अंदर गई होती है तैयार होने के लिए। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो अहमद से पूछती है, अहमद भाई मैंने सुना है कि आप हनीमून पर जा रहे हैं कहीं, तो आपने कुछ बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अहमद भाई कहता है मैं आपको बताऊँगा, आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जो है सारा के लिए सरप्राइज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको ही बताऊँगा, उसके अलावा किसी को नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती अच्छा तो ये बात है, तो इसका मकसद है कि आप हमें बताना। तो यहाँ पर सारा की जो वालदा है वो कहती है चलो अहमद भाई बेटा, उससे नहीं तो मुझे तो बता दें आप कहाँ पर जा रहे हैं हनीमून के लिए। तो यहाँ पर अहमद कहता है आंटी कोई एक जगह हो तो मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा जगह हैं, मैं किस तरह से आपको बता सकता हूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा के लिए सरप्राइज़ है। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो कहती है भाई फिर ऐसी बात है तो मुझे आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना होगा। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमराज ड्रामा देखने और हमराज ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। हमराज ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए प्रोमो के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस प्रोमो रिव्यू के शुरुआत में हमें साबरा को दिखाया जाता है जो कि साइम के साथ बातें कर रही होती है कॉल पर और उससे बता रही होती है साइम भाई हाँ जो सारा और अहमद भाई हैं वो घर से निकल चुके हैं और वो साहिल समंदर पर घूमने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर साइम उसे कहता है तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई। तो यहाँ पर जो साबरा होती है वो कहती है साइम भाई वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गए, मैं काफ़ी इसरार करती रही हूँ। तो इसी दौरान वहाँ पर दूसरी काम करने वाली आ जाती है और
वो छुप कर बातें सुन रही होती है साबरा की। लेकिन जो साबरा होती है वो उस वक़्त साइम का नाम वगैरह नहीं लेती, बस उसे कुछ पैसों वगैरह के कह रही होती है। तो यहाँ पर साबरा आकर कहती है, अरे भाई किससे बातें कर रही हो? तो यहाँ पर साबरा जो है वो कहती है, मैं अपनी दोस्त साइमा से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहती है, अच्छा वो साइमा तुम्हारी अब दोस्तें भी हैं क्या? तुम्हारे बाबा को पता है तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल है और तुम अपने दोस्तों से बातें करती हो? तो यहाँ पर जो साबरा है वो कहती, हाँ हाँ बाबा को पता है, बाबा ने ही मुझे ये फ़ोन लेकर दिलाया है, ये रिज़ल्ट पर है, इसका रिज़ल्ट बहुत खूब प्यारा है, इसी वजह से मेरे बाबा ने मुझे ये लेकर दिया है। तो यहाँ पर साबरा की जो दूसरी नौकरानी होती है वो साबरा से कहती है, चलो अच्छा जल्दी करो, किचन समेटो, तुम यहाँ पर बातें कर रही हो। तो यहाँ पर साबरा कहती है, आप जाकर आराम करो, मैं सारा किचन संभाल लेती हूँ और मैं आप ही का भी सारा काम कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें साहिल समंदर दिखाया जाता है, समंदर के साहिल का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं ठंडी ठंडी, और समंदर के पानी की छल्लें जो हैं वो आकर किनारों के साथ टकरा रही होती हैं, और कुछ वहाँ पर मछुआरों की कश्तियाँ भी दिखाई जाती हैं जो कि समंदर में तैर रही होती हैं और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इधर साइम सारा के बाबा, उसकी वालदा, उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि वो भी समंदर पर घूमने के लिए आए हुए होते हैं और वो भी वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर अहमद और सारा जो हैं वो दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर समंदर के किनारे के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और खूब ठंडी हवाओं और समंदर की लहरों का से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सारा जो पहले घर में डिप्रेशन का शिकार, परेशानी का शिकार, हर वक्त परेशान सी रहती है, वो अब दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और वो अहमद के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है। और अहमद भी सारा को देखकर घर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि पता नहीं सारा को क्या हो गया है जो इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी है और हर वक्त पता नहीं किस बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से अहमद जो है वो फ़ैसला करता है कि सारा को घुमाने के लिए कहीं साहिल पर लेकर आया जाए। इसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते हैं और अपने जूते वगैरह उतार देते हैं और फिर वो समंदर की लहरों की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर समंदर की लहरें चल रही होती हैं। और इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और समंदर के पानी के अंदर वो खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सारा का बाबा, सारा की बहन, सारा की वालदा, इस तरह से वो भी इनके साथ घुल मिल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत खुश होते हैं सारा को खुश देखकर, क्योंकि सारा की वजह से वो सब लोग परेशान रहते थे कि सारा जो है वो पीछे वाले पर्चे, यानी कि जो उसके ऊपर पर्चा हुआ था उसकी वजह से परेशान है। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया होता है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन साइम अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, साइम अभी भी उनके पीछे होता है और वो दूर किनारे पर बैठकर इन सब को देख रहा होता है और इनकी रंगलियाँ जो ये मना रहे होते हैं, जो ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो सब कुछ वो दूर बैठा देख रहा होता है। तो इसके बाद दोस्तों हमें रात का मंज़र दिखाया जाता है जब सूरज आसमान के ऊपर चमक धमक रहा होता है अपनी पूरी चांदनी के साथ। और इधर हमें अहमद, सारा की बहन, वालदा, अबू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ जाते हैं जहाँ पर वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। अहमद और सारा की वालदा जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चिड़ी छिक्का खेल रहे होते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू भी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घूमने के लिए आए होते हैं और इस तरह की वो ट्रिप
उनके लिए बहुत ही खुशगवार है, जहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन सारा वहाँ मौजूद नहीं होती, सारा अंदर गई होती है तैयार होने के लिए। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो अहमद से पूछती है, अहमद भाई मैंने सुना है कि आप हनीमून पर जा रहे हैं कहीं, तो आपने कुछ बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अहमद भाई कहता है मैं आपको बताऊँगा, आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जो है सारा के लिए सरप्राइज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको ही बताऊँगा, उसके अलावा किसी को नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती अच्छा तो ये बात है, तो इसका मकसद है कि आप हमें बताना। तो यहाँ पर सारा की जो वालदा है वो कहती है चलो अहमद भाई बेटा, उससे नहीं तो मुझे तो बता दें आप कहाँ पर जा रहे हैं हनीमून के लिए। तो यहाँ पर अहमद कहता है आंटी कोई एक जगह हो तो मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा जगह हैं, मैं किस तरह से आपको बता सकता हूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा के लिए सरप्राइज़ है। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो कहती है भाई फिर ऐसी बात है तो मुझे आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना होगा। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमराज ड्रामा देखने और हमराज ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। हमराज ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए प्रोमो के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस प्रोमो रिव्यू के शुरुआत में हमें साबरा को दिखाया जाता है जो कि साइम के साथ बातें कर रही होती है कॉल पर, और उससे बता रही होती है साइम भाई हाँ जो सारा और अहमद भाई हैं वो घर से निकल चुके हैं और वो साहिल समंदर पर घूमने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर साइम उसे कहता है तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई। तो यहाँ पर जो साबरा होती है वो कहती है साइम भाई वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गए, मैं काफ़ी इसरार करती रही हूँ। तो इसी दौरान वहाँ पर दूसरी काम करने वाली आ जाती है और वो छुपकर बातें सुन रही होती है साबरा की। लेकिन जो साबरा होती है वो उस वक़्त साइम का नाम वगैरह नहीं लेती, बस उसे कुछ पैसों वगैरह के कह रही होती है। तो यहाँ पर साबरा आकर कहती है अरे भाई किससे बातें कर रही हो। तो यहाँ पर साबरा जो है वो कहती है मैं अपनी दोस्त साइमा से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहती अच्छा वो साइमा तुम्हारी अब दोस्तें भी हैं क्या, तुम्हारे बाबा को पता है तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल है और तुम अपने दोस्तों से बातें करती हो। तो यहाँ पर जो साबरा है वो कहती हाँ हाँ बाबा को पता है, बाबा ने ही मुझे ये फ़ोन लेकर दिलाया है, ये रिज़ल्ट पर है, इसका रिज़ल्ट बहुत खूब प्यारा है, इसी वजह से मेरे बाबा ने मुझे ये लेकर दिया है। तो यहाँ पर साबरा की जो दूसरी नौकरानी होती है वो साबरा से कहती है चलो अच्छा जल्दी करो, किचन समेटो, तुम यहाँ पर बातें कर रही हो। तो यहाँ पर साबरा कहती है आप जाकर आराम करो, मैं सारा किचन संभाल लेती हूँ और मैं आप ही का भी सारा काम कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें साहिल समंदर दिखाया जाता है, समंदर के साहिल का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं ठंडी ठंडी और समंदर के पानी की छल्लें जो हैं वो आकर किनारों के साथ टकरा रही होती हैं और कुछ वहाँ पर मछुआरों की कश्तियाँ भी दिखाई जाती हैं जो कि समंदर में तैर रही होती हैं और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इधर साइम सारा के बाबा उसकी वालदा उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि वो भी समंदर पर घूमने के लिए आए हुए होते हैं और वो भी वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर अहमद और सारा जो हैं वो दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर समंदर के किनारे के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और खूब ठंडी हवाओं और समंदर की लहरों का से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सारा जो पहले घर में डिप्रेशन का शिकार, परेशानी का शिकार, हर वक्त परेशान सी रहती है, वो अब दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और वो अहमद के साथ
बहुत इंजॉय कर रही होती है। और अहमद भी सारा को देखकर घर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि पता नहीं सारा को क्या हो गया है जो इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी है और हर वक्त पता नहीं किस बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से अहमद जो है वो फ़ैसला करता है कि सारा को घुमाने के लिए कहीं साहिल पर लेकर आया जाए। इसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते हैं और अपने जूते वगैरह उतार देते हैं और फिर वो समंदर की लहरों की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर समंदर की लहरें चल रही होती हैं। और इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और समंदर के पानी के अंदर वो खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सारा का बाबा, सारा की बहन, सारा की वालदा। इस तरह से वो भी इनके साथ घुल मिल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत खुश होते हैं सारा को खुश देखकर, क्योंकि सारा की वजह से वो सब लोग परेशान रहते थे कि सारा जो है वो पीछे वाले पर्चे, यानी कि जो उसके ऊपर पर्चा हुआ था उसकी वजह से परेशान है। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया होता है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन साइम अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, साइम अभी भी उनके पीछे होता है और वो दूर किनारे पर बैठकर इन सब को देख रहा होता है और इनकी रंगलियाँ जो ये मना रहे होते हैं, जो ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो सब कुछ वो दूर बैठा देख रहा होता है। तो इसके बाद दोस्तों हमें रात का मंज़र दिखाया जाता है जब सूरज आसमान के ऊपर चमक धमक रहा होता है अपनी पूरी चांदनी के साथ। और इधर हमें अहमद, सारा की बहन, वालदा, अबू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। अहमद और सारा की वालदा जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चिड़ी छिक्का खेल रहे होते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू भी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घूमने के लिए आए होते हैं और इस तरह की वो ट्रिप उनके लिए बहुत ही खुशगवार है, जहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन सारा वहाँ मौजूद नहीं होती, सारा अंदर गई होती है तैयार होने के लिए। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो अहमद से पूछती है, अहमद भाई मैंने सुना है कि आप हनीमून पर जा रहे हैं कहीं, तो आपने कुछ बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अहमद भाई कहता है मैं आपको बताऊँगा, आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जो है सारा के लिए सरप्राइज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको ही बताऊँगा, उसके अलावा किसी को नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती अच्छा तो ये बात है, तो इसका मकसद है कि आप हमें बताना। तो यहाँ पर सारा की जो वालदा है वो कहती है चलो अहमद भाई बेटा, उससे नहीं तो मुझे तो बता दें आप कहाँ पर जा रहे हैं हनीमून के लिए। तो यहाँ पर अहमद कहता है आंटी कोई एक जगह हो तो मैं आपको बताऊँ, इतनी ज़्यादा जगह हैं मैं किस तरह से आपको बता सकता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा के लिए सरप्राइज़ है। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो कहती है भाई फिर ऐसी बात है तो मुझे आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना होगा। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमराज ड्रामा देखने और हमराज ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। हमराज ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए प्रोमो के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस प्रोमो रिव्यू के शुरुआत में हमें सावरा को दिखाया जाता है जो कि साइम के साथ बातें कर रही होती है कॉल पर और उससे बता रही होती है साइम भाई हाँ जो सारा और अहमद भाई हैं वो घर से निकल चुके हैं और वो साहिल समंदर पर घूमने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर साइम उसे कहता है तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई। तो यहाँ पर जो साबरा होती है वो कहती है साइम भाई वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गए, मैं काफ़ी इसरार करती रही हूँ। तो इसी दौरान वहाँ पर दूसरी काम करने वाली आ जाती है और
वो छुप कर बातें सुन रही होती है साबरा की। लेकिन जो साबरा होती है वो उस वक़्त साइम का नाम वगैरह नहीं लेती, बस उसे कुछ पैसों वगैरह के कह रही होती है। तो यहाँ पर साबरा आकर कहती है, अरे भाई किससे बातें कर रही हो? तो यहाँ पर साबरा जो है वो कहती है, मैं अपनी दोस्त साइमा से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहती है, अच्छा वो साइमा तुम्हारी अब दोस्तें भी हैं क्या? तुम्हारे बाबा को पता है तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल है और तुम अपने दोस्तों से बातें करती हो? तो यहाँ पर जो साबरा है वो कहती, हाँ हाँ बाबा को पता है, बाबा ने ही मुझे ये फ़ोन लेकर दिलाया है, ये रिज़ल्ट पर है, इसका रिज़ल्ट बहुत खूब प्यारा है, इसी वजह से मेरे बाबा ने मुझे ये लेकर दिया है। तो यहाँ पर साबरा की जो दूसरी नौकरानी होती है वो साबरा से कहती है, चलो अच्छा जल्दी करो, किचन समेटो, तुम यहाँ पर बातें कर रही हो। तो यहाँ पर साबरा कहती है, आप जाकर आराम करो, मैं सारा किचन संभाल लेती हूँ और मैं आप ही का भी सारा काम कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें साहिल समंदर दिखाया जाता है, समंदर के साहिल का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं ठंडी ठंडी, और समंदर के पानी की छल्लें जो हैं वो आकर किनारों के साथ टकरा रही होती हैं, और कुछ वहाँ पर मछुआरों की कश्तियाँ भी दिखाई जाती हैं जो कि समंदर में तैर रही होती हैं और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इधर साइम सारा के बाबा, उसकी वालदा, उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि वो भी समंदर पर घूमने के लिए आए हुए होते हैं और वो भी वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर अहमद और सारा जो हैं वो दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर समंदर के किनारे के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और खूब ठंडी हवाओं और समंदर की लहरों का से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सारा जो पहले घर में डिप्रेशन का शिकार, परेशानी का शिकार, हर वक्त परेशान सी रहती है, वो अब दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और वो अहमद के साथ बहुत इंजॉय कर रही होती है। और अहमद भी सारा को देखकर घर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि पता नहीं सारा को क्या हो गया है जो इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी है और हर वक्त पता नहीं किस बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से अहमद जो है वो फ़ैसला करता है कि सारा को घुमाने के लिए कहीं साहिल पर लेकर आया जाए। इसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते हैं और अपने जूते वगैरह उतार देते हैं और फिर वो समंदर की लहरों की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर समंदर की लहरें चल रही होती हैं। और इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और समंदर के पानी के अंदर वो खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सारा का बाबा, सारा की बहन, सारा की वालदा, इस तरह से वो भी इनके साथ घुल मिल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत खुश होते हैं सारा को खुश देखकर, क्योंकि सारा की वजह से वो सब लोग परेशान रहते थे कि सारा जो है वो पीछे वाले पर्चे, यानी कि जो उसके ऊपर पर्चा हुआ था उसकी वजह से परेशान है। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया होता है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन साइम अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, साइम अभी भी उनके पीछे होता है और वो दूर किनारे पर बैठकर इन सब को देख रहा होता है और इनकी रंगलियाँ जो ये मना रहे होते हैं, जो ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो सब कुछ वो दूर बैठा देख रहा होता है। तो इसके बाद दोस्तों हमें रात का मंज़र दिखाया जाता है जब सूरज आसमान के ऊपर चमक धमक रहा होता है अपनी पूरी चांदनी के साथ। और इधर हमें अहमद, सारा की बहन, वालदा, अबू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ जाते हैं जहाँ पर वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। अहमद और सारा की वालदा जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चिड़ी छिक्का खेल रहे होते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू भी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घूमने के लिए आए होते हैं और इस तरह की वो ट्रिप
उनके लिए बहुत ही खुशगवार है, जहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन सारा वहाँ मौजूद नहीं होती, सारा अंदर गई होती है तैयार होने के लिए। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो अहमद से पूछती है, अहमद भाई मैंने सुना है कि आप हनीमून पर जा रहे हैं कहीं, तो आपने कुछ बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अहमद भाई कहता है मैं आपको बताऊँगा, आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जो है सारा के लिए सरप्राइज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको ही बताऊँगा, उसके अलावा किसी को नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती अच्छा तो ये बात है, तो इसका मकसद है कि आप हमें बताना। तो यहाँ पर सारा की जो वालदा है वो कहती है चलो अहमद भाई बेटा, उससे नहीं तो मुझे तो बता दें आप कहाँ पर जा रहे हैं हनीमून के लिए। तो यहाँ पर अहमद कहता है आंटी कोई एक जगह हो तो मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा जगह हैं, मैं किस तरह से आपको बता सकता हूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा के लिए सरप्राइज़ है। यहाँ पर जो सारा की बहन है वो कहती है भाई फिर ऐसी बात है तो मुझे आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना होगा। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।